पाकिस्तान की आवाम और जनता को जो एक उम्मीद थी कि कांग्रेस यहाँ पर गवर्नेंस करेगी, कांग्रेस तो पहले ही साल से इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। गवर्नेंस नहीं हुआ, जो जनता उम्मीद कर रही थी कि उनके तकालीफ मसाइल हल होंगे, वो नहीं हुए और कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा चलता रहा और फिर कम्युनलिज्म बढ़ता गया। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज हो या जितने 32 बिरादरियाँ हों, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल बहुत से मुद्दे हैं। बीजेपी का कम्युनलिज्म है, बीजेपी का मेजॉरिटेरिज्म है, बीजेपी का एक बर्ताव आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, सब मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के चुनाव में। कि इकबाल के जो हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है, उस सिलसिले में जमील साहब खुद जाकर कई लोगों से मुलाकात किए और अपना जो नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन करना किए। अब प्रोटेस्ट करना तो काम किसका है भाई? सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार खुद इन हत्याओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो अगर हम प्रोटेस्ट करते और अगर कहीं पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता तो फिर एक नतीजा निकालते कि आपने इसको अपने रोटी सेकने का मसला बनाया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, प्रोटेस्ट होगा, माजी में भी हुआ है। जुनैद नसीर की जब हत्या हुई थी, आपको याद दिला रहा हूँ मैं, सबसे पहले कौन गए वहाँ पर? कोई कांग्रेस की नेता तो नहीं गई, वहाँ के कामा के जो मोहतरमा विधायक हैं वो नहीं गई। मैं गया वहाँ पर जमील साहब के साथ, जावेद के साथ, इमरान साहब के साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारी टीम और अच्छा मेहनत करेगी। मोदी सरकार चीन के बारे में भारत की आवाम को नहीं बताना चाहती है। वो पेंटागन की रिपोर्ट में आ रहा है कि कैसे चीन जून 2020 में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे 20 सिपाही या कर्नल की मौत हो गई थी, उसके बाद चीन ने कैसे वहाँ पर अपने कब्ज़े को बरकरार रखा, कैसा चीन वहाँ पर पोंगसोंग सू लेक के पास एक ब्रिज बना रहा है, डोकलाम के पास चीन क्या कर रहा है। तो ये सब बातें देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं बता रही है, मगर दुनिया को मालूम है। और यहाँ पर इसलिए नहीं बताती है बीजेपी क्योंकि उनको डर है कि भारत की जनता उनको कमज़ोर ना समझे। मगर चीन हमारी ज़मीन पर आज भी कब्जा करके बैठा है। क्या कांग्रेस बाबरी मस्जिद के बारे में क्या राय है उनकी? मुंबई की सड़कों पर जब इंसानियत का कत्ल हो रहा था तो कांग्रेस की क्या राय है? क्या कांग्रेस शिवसेना को सेकुलर कहती है? क्या कांग्रेस नहीं जानती श्री कृष्णा कमीशन में क्या कहा गया? तो ये कांग्रेस पार्टी है जो अगर आज इस देश में अल्पसंख्यक समाज अगर तकालीफ, मसाइब, गुर्बत और उनके इलाक़ों में, उनके बस्तियों में जो डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये कांग्रेस की देन है, फसादात कांग्रेस की देन है। तो ये कहाँ पर कौन सा ये बात कर रहे हैं हैदराबाद में? मेरी स्पीच है, बाज़ाब्ता मेरी स्पीच है, मैंने कंडेम किया उसको। तो ये झूठ बोलना इनकी आदत है, फितरत है। तो कोई बात नहीं, हैदराबाद नतीजा देखेंगे आप कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है। जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन, फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है, ये गांधी ने कहा था। तो अब इसको इनको सामने रखकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की तायीद की और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत ये है कि पिछले 80 साल से इज़राइल वहाँ पर ऑक्यूपायर है और फ़लस्तीनी ज़मीन वो लोग ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। और इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है जो ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपायर है वो फ़ौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जिस बर्बरियत के साथ गाज़ा में अब तक 21 लाख की आबादी गाज़ा में है, जिसमें से करीब 8 से 9 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, करीब 16-17 हज़ार बिल्डिंगें तोड़ी जा चुकी हैं,
अस्पतालों पर बमबारी की जाती है, क्रिश्चियन अस्पताल है उस पर बमबारी की जाती है, जो हमारे ईसाई मज़हब का तीसरा मुक़द्दस जो चर्च है उस पर बमबारी की जाती है, और गाज़ा में 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनके लिए कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है। तो ये सब जुल्म जो है वहाँ पर ये ज़ायनिस्ट लोग कर रहे हैं, और हमने इज़राइल से सॉलिडारिटी के लिए एक स्टैम्प भी निकाला था, और आज भारत सरकार ये कह भी रही कि वो पैलेस्टाइन कंट्री के फेवर में भी है। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि एक वहाँ पर जो लोग परेशान है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनको पहले एक कॉरिडोर बनना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, और जितना वायलेंस हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए।